हाय व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडिगो के वॉक इन ड्राइव्स के बारे में फॉर कैबिन क्रू वैकेंसीज एज वेल एज फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस वैकेंसीज। एयरपोर्ट ऑपरेशन की जो वैकेंसीज हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो कैबिन क्रू की वैकेंसीज हैं वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। मैं वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि क्या डेट्स पर इंटरव्यू रहने वाले हैं, हु आर एलिजिबल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड वट एवर यू नीड टू नो। So without wasting any more time, let's deep dive into it. सबसे पहले मैं कैबिन क्रू की वैकेंसीज के बारे में बात कर लेती हूँ। ये जो है ये 7 स्टेट्स के अंदर है। प्लीज डोंट माइंड, मेरा लैपटॉप मेरे आगे खुला हुआ है, सो आई हैव टू कीप वॉचिंग इट। ये जो है ये 7 स्टेट्स के अंदर है, और एक जो स्टेट जो बैंगलोर का था 7th ऑफ अगस्त का, वो ऑलरेडी जा चुका है। और जो डेट्स हैं वो है 11th अगस्त को पुणे में, 13th अगस्त को बगडोगरा में, 18th अगस्त को गुवाहाटी में, 19th अगस्त को शिलोंग में, 27th अगस्त को कोलकाता में, 23rd अगस्त को दिल्ली में एंड 27th ऑफ अगस्त को मुंबई में। नाउ द पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड फील दैट दे रियली विश टू बी अ कैबिन क्रू, बट आपके नियरेस्ट सिटी में, मतलब आपके सिटी के अंदर इंटरव्यू नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई नियरेस्ट सिटी आपके आसपास है तो आप वहां पे इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नो मैटर आप किस फील्ड से एक्सपीरियंस है, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर इट। एंड इफ यू फील कि आपका करियर एज अ कैबिन क्रू बहुत अच्छा रह सकता है, टाइमिंग्स जो है वो मोस्टली सभी की 8 AM to 11 to 12 AM तक है। तो यू कैन सी दैट, मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो है ये आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया है, सो दैट यू कैन चेक कि आपके सिटी या नियरेस्ट लोकेशन या जिस भी लोकेशन पर, वेन्यू पर जाकर के आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, वहां पे आपको किस टाइम तक पहुंचना है। मेरे प्रीवियस वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज 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 इंटरव्यू लोकेशन पर टाइम से बहुत पहले पहुंचना। 12 बजे या जहाँ पे 11 बजे का लास्ट टाइम लिखा है उतने बजे मत पहुंचना, बिकॉज by the time you reach there and by the time it's about the end of the drive, like they will not accept any more CVs and candidates. उस टाइम तक बहुत भीड़ हो जाती है। There is a very high possibility कि अगर सारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज आर ऑन the same day, तो आपको बहुत देर लगेगी इंटरव्यू क्लियर करने में, पूरा डे भी आपका इन्वेस्ट हो सकता है। तो प्लीज बी वाइज ऑन दैट। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आपकी जो एज है वो 18 to 27 ईयर्स की होनी चाहिए। आपने 10+2 पास किया होना चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, नो मैटर, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ बोर्ड। आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। फीमेल्स के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, आपकी हाइट बेयर फुट 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए एंड वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इट, दैट इज BMI। अगर आप चाहते हैं कि आपको BMI कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप ऑनलाइन गूगल पर जाके BMI कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स डाल सकते हैं एंड अपना वेट डाल सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली आपका BMI बता देगा। द BMI रेंज दैट जनरली maximum airlines accept is between 18 to 23 or 24. Once again it keeps changing, airline to airline differ करता है। कुछ airlines 19 to 23 accept करती हैं, कुछ airlines में लिखा होता है that 18 to 24 accept करेंगे, but 23.5 पे वो लोग reject कर देते हैं। So it keeps changing, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, but your BMI should be in a proper range. उसके अलावा आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, एंड आपके विजिबल बॉडी पार्ट्स, दैट इज योर फेस, योर नेक, योर हैंड्स और एनी अदर फिजिकल, एनी अदर बॉडी पार्ट विच इज विजिबल, उस पर कोई भी स्कार्स या टैटू या कोई भी इस तरीके के विजिबल मार्क्स नहीं होने चाहिए विच लुक ऑड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी फ्लेक्सिबल to relocate to the Indigo base. What that means is, जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ट्रेनिंग के बाद, या ट्रेनिंग के बाद जब आपको बेस दिया जाएगा, तो आपको वो इंडिया के किसी भी कोने से दिया जा सकता है, बिकॉज यू आर इन फ्लाइंग इंडस्ट्री। सो प्लीज बी ओपन फॉर दैट। जो ड्रेस कोड है वो हाफ स्लीव शर्ट, नी लेंथ स्कर्ट, स्टॉकिंग्स एंड फॉर्मल हील्स। वंस अगेन, जरूरी नहीं है कि आपको हाफ स्लीव्स शर्ट ही पहननी है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेरी मच प्रेजेंटेबल। आप एक बहुत ही फॉर्मल ड्रेस भी पहन करके जा सकते हैं, बॉडी फिटेड बॉडी कॉन ड्रेस, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। जो नी लेंथ स्कर्ट है वो भी बॉडी फिटेड होनी चाहिए, वो फ्लेयर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं ड्रेस कोड एंड हाउ टू ड्रेस अप के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कवर इट नेक्स्ट फॉर यू। This is about the job description, then this is all you should be knowing about it. Interview location पर जाने के लिए, like to apply for it, you should carry your physical copy of resume along with your ID cards.
तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि आपको पासपोर्ट ही लेके जाना है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज कैरी योर फिजिकल कॉपी ऑफ रिज्यूमे एज वेल एज एनी ऑफ योर गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी, एंड प्रेफरेबली आप उसका एक फोटो कॉपी भी लेके रख सकते हैं। दैट इज सो फार अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। मुझे फिजिकल या इन वॉक इन ड्राइव्स बहुत अच्छी लगती हैं, फिजिकल इंटरव्यूज या वॉक इन ड्राइव्स, इज बिकॉज जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें इंटरव्यू तक का ही चांस नहीं मिलता या हमें कॉल ही नहीं आता है, इज बिकॉज मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कवर किया हुआ है कि आजकल देर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स एंड रिक्रूटर्स रिसीव एप्लीकेशंस इन लाइक थाउजेंड्स। अब वी नेवर नो कि वहां पर एक फिजिकल ह्यूमन बैठ करके उन सीवीज को चेक कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, या दैट इज बीइंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ AI. Now if it is the case जहाँ पे AI या कोई भी जो टूल्स जो भी कंपनी यूज कर रही है आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, नो मैटर इफ यू वर एक्सपीरियंस, नो मैटर आपका एक्सपीरियंस अलाइन कर रहा था, अगर आपका रिज्यूमे उस हिसाब से नहीं बना है जो कमांड्स AI को या जो कमांड उस टूल को दी गई है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। बट हियर इन वॉक इन ड्राइव्स और इन फिजिकल इंटरव्यूज व्हाट हैपेंस दैट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, और आप अपने विल पावर, अपने प्योर स्किल के बेसिस पर आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बिकम्स वेरी हाई, लाइक इट इंक्रीजेस, इज बिकॉज उन लोगों को आपके सीवी के बारे में नहीं पता है। यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेबल, यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द फिजिकल मीटिंग इटसेल्फ, राइट? वो लोगों के पास पहले से आपका सीवी नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रेड यू और रेट यू। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट फिजिकल ड्राइव्स ऑफ इंटरव्यू। नाउ दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने बोला था कि मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। इसके हायरिंग इवेंट्स की डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, बट इसमें है ऑनलाइन ड्राइव, नवी मुंबई के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड फॉर पैन इंडिया ड्राइव के लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं दोनों ही वैकेंसीज के लिए, कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए भी एंड इसके लिए भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, और जो AOCS की जो वैकेंसी है उसका भी लिंक डाल दूंगी, और कैबिन क्रू का डायरेक्ट लैंडिंग पेज भी मैं डाल दूंगी फॉर योर कन्वीनियंस इफ यू फील लाइक रीडिंग इट। इसके अंदर 3 पोजिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन है, दैट इज फॉर ऑफिसर, ऑफिसर इन सिक्योरिटी एंड ऑफिसर ऑफ रोल एंड रैम। अब होता क्या है ग्राउंड स्टाफ के अंदर, आप बहुत जिन लोगों ने भी फ्लाइट में ट्रैवल किया है या एयरपोर्ट गए हैं उन्हें पता होगा, आपका कुछ देयर आर सम पीपल फ्रॉम द एयरलाइन डेजिग्नेटेड स्टाफ हु हेल्प सीनियर सिटीजंस, असिस्ट सीनियर सिटीजंस एंड एडिशनल सर्विसेज, जो आपको लगेज में हेल्प करते हैं, आपको चेक इन में हेल्प करते हैं, आपको और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करते हैं। उनका काम रहता है आपकी सिक्योरिटी पास करवाना, सिक्योरिटी क्लियर करवाना, या ग्राउंड स्टाफ के अंदर भी आप जब सामान चेक इन कर रहे होते हैं, आपको बोर्डिंग पासेस इशू करना, आपके बोर्डिंग पासेस को चेक करना, एंड आपके फ्लाइट में बैठने से जस्ट पहले तक भी एयरक्राफ्ट के अंदर जितने काम चल रहे होते हैं वो सब इन 3 पोजिशंस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। सो दैट इज द वैकेंसी। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दैट इज कि आपके पास 10th प्लस 12th होनी चाहिए एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 2021 के बाद इशू हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बाद में होता है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू गेट इट ऑन द इंटरव्यू वेन्यू लोकेशन। एंड आपके अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट तो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लेटर्स आपके पास होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू हैव द ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, दैट मीन्स अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। आपके राइट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपके सेम क्राइटेरिया फॉर कैबिन क्रू एंड दिस, आपके फेस पर, नेक पर या एनी फिजिकल विजिबल बॉडी पार्ट के ऊपर कोई भी टैटू, स्कार या कोई भी इस टाइप का मार्क नहीं होना चाहिए विच इज वेरी वेरी एविडेंट, एंड यू शुड बी ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स, क्योंकि एज वी ऑल नो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट आर 24/7 रनिंग, सो वहां पे वी नीड पीपल ऑल द टाइम, सो यू नीड टू बी ओपन फॉर दैट। मैं इसका लिंक डाल देती हूँ, इसके लिए अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, वेन्यू फाइनलाइज नहीं हुआ है। कीप चेकिंग दिस, जैसे ही आएगा मैं डेफिनेटली शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, नहीं तो वीडियो बना के डाल दूंगी, ताकि जो मेल कैंडिडेट्स एयरपोर्ट की वैकेंसीज के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, दे कैन फ्रीली अप्लाई, बट प्लीज कीप एन आई ऑन दिस वैकेंसी एज वेल। I wish you all the very best. I hope that you get selected, and if you are appearing for the interview, whatever is your result, or if you wish to feel like sharing your experience, feel free to drop a comment below. I may end up picking someone and may end up conducting a virtual meeting, like a podcast kind of thing with them. Secondly, stay tuned, because right after this video I'm going to upload another video
for remote work from home job vacancy. If you are somebody who is on your job hunt or you like my such type of content, then you may feel free to check out my next videos in the future and all the other videos in the future. I wish you all the very best. Good luck and I hope you get selected. Take care. Bye.